गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 3 है, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स, खनिज और शक्ति संसाधन, उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, ये यहाँ पे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली हिंदी में ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बताएंगे तो अपना वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और टाइम भी कुछ ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए अपन उस टाइम की बचत करते हैं। ठीक है, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आएगा या कोई वर्ड ऐसा हो जो बताने वाला हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, फर्स्ट वाला दे रखा है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। 3 कॉमन मिनरल्स। ठीक है, 3 कॉमन मिनरल्स में यहाँ दे रखा है कॉपर, आयरन, साल्ट मतलब लोहा है, नमक है, एल्यूमिनियम है, ग्रेफाइट है, ये सारे के सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो आप ये करोगे। नेक्स्ट दिया है व्हाट इज एन ऑर्क, मतलब एस्क क्या है, धात्विक खनिजों के एस्क कहाँ पाए जाते हैं। सेकंड वाले का आंसर, तो सेकंड वाले का आंसर दिया है एस्क क्या है, तो सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, एस्क कहते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड वाला, नेम टू रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्स, प्राकृतिक गैस संसाधन में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मुंबई के कुछ ऐप तटीय क्षेत्र। फोर्थ वाला, विच रिसोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर, मतलब इनके लिए ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव दोगे। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र, रिसोर्स में कौन कौन सा, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र है, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र है, और एराइड रीजियंस शुष्क क्षेत्र है। तो सबसे पहले इसमें आंसर में रूरल एरिया दे रखा है। रूरल एरिया के लिए हम बायोगैस का सुझाव देंगे। ठीक है, रूरल एरिया जो दे रखा है उसमें क्या डाल रखा है, बायोगैस डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद बेटा तटीय जो क्षेत्र है उसके लिए ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा का डाल रखा है। ठीक है, और उसके बाद में शुष्क प्रदेश है, उसमें शुष्क प्रदेश में पवन ऊर्जा का डाल रखा है और सौर ऊर्जा का डाल रखा है। ठीक है, तो सारे इसमें मिल गए। उसके बाद में फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया है, गिव 5 वेज, मतलब 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं, सेव एनर्जी एट होम। तो इसमें दे रखा है फर्स्ट वाला, 5 वेज विच वन कैन सेव एनर्जी एट होम, प्रोमोटिंग द यूज ऑफ सोलर एनर्जी एज सच एज पॉसिबल, जहाँ तक मतलब पॉसिबल हो सके सोलर एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता न होने पर पंखे लाइट बंद कर देनी चाहिए। दिन के समय खिड़कियां खोले जिससे रोशनी एवं हवा घर में अंदर आ सके, और मतलब घर से बाहर अगर हम जाते हैं तो सारे स्विच बंद कर देने चाहिए। गैस जलाने से पहले सब्जियां काट कर और धोकर तैयार रखनी चाहिए। प्रेशर कुकर में हमें खाना बनाना चाहिए ताकि वो जल्दी पक कर तैयार हो जाए, जिससे हमारी क्या वो गैस है वो बच सके। यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। ओके, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट वाला दे रखा है, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसका आंसर, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, तो पहले वाले का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, सी हो जाएगा। वे अस्मात्य होते हैं। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ मिका, प्रोड्यूसर ऑफ मिका, निम्न से कौन सा अभ्रक का उत्पादन नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड वाले में बी हो जाएगा। बी मतलब कर्नाटका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, कॉपर इन दी वर्ल्ड, थर्ड वाले में सी हो जाएगा, घाना। सी का दे रखा है घाना, ये घाना घाना घाना, सी घाना, पर घाना हो नहीं सकता ना इसमें, थर्ड वाले में सी 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 सी, घाना कैसे होगा इसमें, चिली होगा, घाना नहीं होगा, चिली होगा। फोर्थ वाला,
फोर्थ वाले में डी दे रखा है, फोर्थ वाले में डी, ठीक है। कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम, मतलब खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, ठीक है। उसके बाद में रीजन्स वाला है कि रीजन्स बताने, फर्स्ट वाला रीजन बताना है कि बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। कारण क्या है इसका, क्यों देखना चाहिए? तो बड़े बांधों के निर्माण से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बड़े पैमाने पर वनों को साफ कर दिया जाता है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। और सेकंड वाला क्या दिया है, मोस्ट इंडस्ट्रीज वाला क्या दिया है इसमें, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि कोयला एक भारी कच्चा माल है जिससे परिवहन की काफ़ी खर्चा होता है और कोयले की काफ़ी बर्बादी भी होती है। पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है और परिवहन तंत्र पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों पर निर्भर करता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वो वाला, ठीक है। और एक्वायरिंग कैन बिकम ए मेजर इन्वायरमेंट कॉन्क्लेव, मतलब आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। तो लगातार धूल एवं हानिकारक धुएं से फेफड़े संबंधी बीमारी हो जाती है। जल स्रोत दूषित होता है, इसलिए ये चिंता का विषय हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग, इसके बीच में अंतर बताना है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अंतर, ठीक है। तो ये सब का यहाँ पे अंतर डाल रखा है। बायोगैस एंड नेचुरल गैस का अंतर डाल रखा है, ठीक है। बायोगैस का और नेचुरल गैस का डाल रखा है। उसके बाद में थर्ड वाला लोह एवं एलोय खनिज, ठीक है, फेसियस है नॉन फेसियस, लोह और एलोय खनिज का अंतर डाल रखा है। और उसके बाद में है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, धात्विक और अधात्विक, उन सब का अंतर डाल रखा है। जो यहाँ पे आप डाल रखा है, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपका आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं कंप्लीट होते हैं। चैप्टर नंबर अपना थर्ड है, तो इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। सैटरडे को आपकी नोटबुक चेक होगी, उस नोटबुक में आप इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके मुझे चेक करवाओगे। और उसके बाद में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो